प्रश्नावली 5.4 है। तो निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास ex अपान साइन x। जब ex अपान साइन x होता है तो इसको हम क्या हल करते हैं। पहले हम जब भी हल करते हैं तो पहले यहाँ लिखा जाता है y बराबर ex और साइन x। जब ये तुम्हारे पास y बराबर ex और साइन x होता है, जब कोई चीज़ बटे में होता है अपान होता है तो इसको u माना जाता है, इसको v। तो अवकलन में हम क्या करते हैं, u और v को हल करते हैं। तो u v का जो फार्मूला होता है, जो u और v का फार्मूला जब हम यहाँ लिखते हैं, इसका एक सूत्र लिखते हैं। जैसे फार्मूला होता है ये सूत्र u अपान v, तो इसका फार्मूला होता है u d अपान dx b माइनस u d अपान dx और v। तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट पद होता है उसको चेंज करते हैं। जैसे इसमें u फर्स्ट माना जाता है, इसको चेंज करते हैं f1, और दूसरा पद b माना जाता है f2 चेंज किया जाता है। ये दोनों पद को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे f1 है f2, तो ये दो पद को हम चेंज करते हैं, ये दोनों पद को चेंज किया जाता है। तो ये तो चेंज नहीं होता है, नो चेंज, ये भी नहीं चेंज होता है, नो चेंज। तब जब इसका फार्मूला यूज करते हैं तो हम फार्मूला यहाँ पहले लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन जब करते हैं, x का सापेक्ष जब अवकलन किया जाता है तो ध्यान देना बच्चों, हमेशा x के जब सापेक्ष अवकलन करते हैं तो पहले हम लिखते हैं dy अपान dx इक्वल, तो इसका एक फार्मूला होता है जैसे u और v का हम फार्मूला लिख देते हैं। यहाँ इसका फार्मूला लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं u d अपान dx b माइनस u d अपान dx और b बराबर b स्क्वायर। तो इसका भी एक फार्मूला होता है जो यहाँ हम लिखते हैं ए बी स्क्वायर। तो इसका एक फार्मूला बन जाता है। तो अब यहाँ फार्मूला जब बन जाता है, जब फार्मूला बनाने के बाद जब इसको हम हल करते हैं तो इसको u मानते हैं, u का ex होता है और v का वैल्यू साइन x होता है। ये ध्यान देना है, अगर तुमको ये कहा जाए पहले जैसे अंश बटे हल करते हैं u बटे v, तो हम यहाँ u का वैल्यू लिख देते हैं। u का वैल्यू क्या होता है, u बराबर ex और v का वैल्यू होता है साइन x। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अब dy अपॉन dx, तो u का वैल्यू ex होता है, d अपॉन dx होता है, v का वैल्यू तुम्हारे पास साइन x होता है और u का वैल्यू ex होता है और d अपॉन dx होता है, v का वैल्यू तुम्हारे पास साइन x है, साइन x, और जो v का वैल्यू होता है, v का वैल्यू यही है साइन x का होल स्क्वायर। अब ये ध्यान देना है, जो v का वैल्यू हम साइन x का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो अब ये ध्यान देना है तुमको, इधर देखिए, अगर ये ध्यान देना है जैसे यहाँ पे dy अपॉन dx, तो जो ex होता है, ex कभी चेंज नहीं होता है, ex चेंज नहीं होता है, ex बराबर नो चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता। कभी ध्यान देना, जब ex का वैल्यू दिया जाता है ex, तो ex चेंज नहीं होता है, जैसे ex ये नो चेंज होता है, ये कभी चेंज किया नहीं जाता है। तो यहाँ लिखा जाता है ex। अब ये ध्यान देना है, जब ex होता है तो ये तो चेंज होता नहीं, ये नो चेंज, जैसे पहला चेंज होता है, दूसरा नो चेंज है, तो ये साइन x लिख देते हैं माइनस ex, ये भी चेंज नहीं होता है, ex कभी चेंज नहीं होता है, तो ex लिखते हैं। ये दूसरा पद इसमें चेंज किया जाता है, जैसे यहाँ दिखाया गया है, f2 चेंज होता है। तो जो साइन x होता है, साइन x का सूत्र होता है cos x। साइन x का फार्मूला क्या होता है, cos x।
तो जो साइन एक्स का फार्मूला होता है वो क्या होता है, cos एक्स। अब यहाँ लिखते हैं साइन का cos एक्स ए cos एक्स बटे, अब इसमें ध्यान देना है ए साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके बाद यही ध्यान देना है अगर एक्स अगर दो बार एक्स है, अगर ये कहा जाता है कोई भी पद दो बार होता है तो हम इसको कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ पे dy अपॉन ए dx, तो एक्स क्या करते हैं, ध्यान देना एक्स कॉमन लेते हैं, तो यहाँ एक्स कॉमन तो बचा साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स और बटे साइन एक्स का होल स्क्वायर। यही तुम्हारा क्या है, आंसर हो गया था। तो इसमें पूछा क्या गया, जो x के सापेक्ष जो अवकलन होता है इसका वैल्यू क्या होता है, इसका मान आता है x sin x माइनस कॉस अपॉन sin x का होल स्क्वायर। अब तुम्हारे पास निम्नलिखित के x के सापेक्ष से अवकलन करना है। अब तुम्हारे पास बटन तो है नहीं, कोई चीज अपान में है नहीं। जब अपान में नहीं होता है तो उसको हम पहले क्या मानते हैं, माना y बराबर ई साइन इनवर्स x। ध्यान देना ई साइन इनवर्स x जब होता है तो हम पूरे को, ये पूरा जितना ये आता है इसको क्या माना जाता है, f1। क्या माना जाता है, f1। अगर जो एक घात जो पावर होता है, जो घात होता है, घात को मानते हैं f2। घात क्या माना जाता है, f2। तो अगर घात इसमें दो पद हो गया f1 और f2, तो ये पूरे को हम क्या कहते हैं, जो पूरा होता है f1 माना जाता है। जो घात होता है, जैसे f1 का वैल्यू माना जाता है ई साइन इनवर्स x। अगर उसके बाद f2 का जो वैल्यू होता है, f2 का वैल्यू जो घात होता है, घात साइन इनवर्स x। तो कहने का तात्पर्य है जो पूरा रहेगा, पूरे को हम f1 माना जाता है। जो घात होता है, वो जो पावर होता है, पावर को हम क्या मानते हैं, उसको f2। पावर को क्या माना जाता है, f2। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं, अब लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले x के सापेक्ष क्या करते हैं, x के सापेक्ष यहाँ लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब ये भी ध्यान देना है, जब x के सापेक्ष हल करते हैं तो उसका जो f1 f2 होता है उसका एक फार्मूला होता है, इसका एक सूत्र होता है, इसका सूत्र बनता है जब x के सापेक्ष dy अपॉन dx, फार्मूला इसका होता है, इसका सूत्र होता है f1 d अपॉन dx f2। तो ये फार्मूला तुम्हारे पास हो गया। तो हम क्या करते हैं, पहले जो f1 का वैल्यू है, f1 का वैल्यू लिख देते हैं dy अपॉन dx। f1 का वैल्यू है ए साइन इनवर्स x और d अपॉन ए dx। तो f2 का वैल्यू है साइन इनवर्स x। अब ध्यान देना, मैंने बोला था कि x कभी चेंज नहीं होता है। जैसे e पर, जैसे e है ex, तो e है, ध्यान देना जो x का वैल्यू होता है, इसमें x का वैल्यू है ax का वैल्यू, तो x का वैल्यू है तुम्हारे पास साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। तो a कभी चेंज होता नहीं, नो चेंज यहाँ लिखा जाता है, नो चेंज। ये चेंज नहीं किया जाता है। ex जो है, ex कभी चेंज नहीं होता है। जब ex के ऊपर x है तो तभी वो पावर को चेंज नहीं करते हैं। तो अब यहाँ हम लिखते हैं dy अपॉन dx ई साइन इनवर्स x। अब हम क्या करते हैं, अगर तुम्हारे पास साइन इनवर्स x है, एक दूसरा पर चेंज किया जाता है, इसको चेंज करते हैं मान लो। अगर जब चेंज करते हैं तो इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है साइन इनवर्स x का फार्मूला 1 अपॉन रूट 1 माइनस x। ये ध्यान देना, जो साइन इनवर्स का फार्मूला होता है उसको हम जब चेंज करते हैं तो साइन इनवर्स का फार्मूला होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे लिखते हैं साइन इनवर्स का फार्मूला 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जब बेटा यहाँ पे कोई पद नहीं होता है तो यहाँ 1 माना जाता है। कितना माना जाता है, इसको 1 माना जाता है। तो 1 पे जब माना जाता है dy अपॉन dx,
तो ई से अगर कोई भी वैल्यू ई से मल्टीप्लाई करते जाके ई साइन इनवर्स एक्स और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखा क्या जाता है ई साइन इनवर्स एक्स अपॉन, अगर 1 से ई माइनस एक्स स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखा जाता है 1 से 1 माइनस ई एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हुआ, हल हो गया, ए आ गया आंसर। एक्स के सापेक्ष का वैल्यू भी पता हो गई। हाँ आप ध्यान देना है, इसमें है क्या, जैसे अभी तुम लोग पढ़ रहे थे ई एक्स, तो ई एक्स नो चेंज, तो अब क्या पढ़ोगे, इसमें ध्यान देना है, जैसे इसमें दिया गया है ई एक्स पावर 3, जब ई एक्स पावर 3 दिया जाता है तो एक्स में कोई पावर है, एक्स में कोई घात है। अगर जब घात होती है तो हम पहले पद को तो जो घात को हम चेंज करते हैं, जैसे एक्स की पावर को हम चेंज कर देते हैं, इसको यह चेंज किया जाता है। अगर यहाँ पे 3 ना होता तो इसको हम चेंज नहीं करते हैं। तो ये ई एक्स पावर 3, तो f1 का जो वैल्यू होता है, जैसे f1 का वैल्यू ई एक्स पावर 3, ये नो चेंज होता है, नो चेंज। अगर f2 जब इसका माना जाता है, ये f2 है, ये f2 का वैल्यू है एक्स पावर, तो इसको हम चेंज करते हैं, इसको चेंज किया जाता है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे कोई चीज भी लिखते हैं, माना y बराबर ई एक्स पावर 3। जब ई एक्स पावर 3 होता है तो हम यहाँ लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ लिखा जाता है y का वैल्यू dy/dx। इसका सूत्र होता है, जैसे a पूरे क्या होता है, f1 माना जाता है, a जो पावर होता है इसको f2 माना जाता है। तो इसमें जो फार्मूला होता है, ये जो पूरा रहेगा, ये पूरे के पावर, मतलब है ई एक्स पावर 3 को f1 मान लेते हैं, यहीं पे ध्यान देना। जैसे ई एक्स पावर 3 को ई एक्स पावर 3 क्या माना जाता है, f1। और जो x घात 3 होता है क्या होता है, f2, क्या होता है, f2। तो अब यहाँ लिखते हैं इसका फार्मूला f1 d/dx f2, तो dy/dx f1 का जो वैल्यू होता है, ये ध्यान देना है, f1 का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, f1 का वैल्यू ई एक्स पावर 3 है, d/dx है। अब f3 का वैल्यू जो होता है, f3 का जो वैल्यू है वो x की पावर 3 है। तो अब ये ध्यान देना है, मैंने कहा ई एक्स तो चेंज नहीं होता है, तो यहाँ लिखा जाता है dy/dx ई एक्स की पावर 3। अब इसको चेंज करते हैं, जब इसको चेंज करते हैं तो अगर चेंज करने के लिए ध्यान देना है, जब कभी x की पावर 3 होता है तो इसमें फार्मूला लगता है x की पावर n। फार्मूला क्या लगता है, x पावर n। तो यहाँ पे x की पावर जब n लगता है तो इसका फार्मूला होता है n-1। तो यहाँ n क्या मानते हैं, 3। n क्या माना जाता है, 3 माना जाता है। जो घात होती है इसको 3 माना जाता है, n बराबर 3। तो यहाँ लिखते हैं n बराबर 3, तो n का वैल्यू है 3x, n का वैल्यू 3 - 1 3x, 3 में 1 घटाएंगे कितना होगा, 2। तो अब इसका फार्मूला ये आया, तो 3x है, यहाँ लिखा जाता है 3x² 2, तो dy/dx। अब हम क्या करते हैं, जब 3x है इसको हम आगे लिख लेते हैं 3x² और फिर इंटू एक्स पावर 3, यही आंसर हो जाता है। हाँ देखो बच्चों, अब हम क्या हल करना है, तो अब इसको साइन टेन इनवर्स ई और माइनस एक्स को हल करना है। तो अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो पहले हम यहाँ पे हल करने के लिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब ये ध्यान देना है, जैसे पूरे को हम क्या करते हैं f1, क्या माना जाता है f1, ये ध्यान देना है।
पूरे को क्या माना जाता है f1। तो कहा जाता है कभी सवाल अगर नहीं आती है समझ में, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेते हैं f1। अब इसको क्या मान लेते हैं f2। अब इसमें एक पद और जुड़ जाता है, इसको माना जाता है f3। ये 3 पद हो गया। अगर मैंने कहा तुम्हारे पास 3 पद का पता है, अगर कहा जाता है कोई भी सवाल अब अगर हमको तोड़ के हल जब करते हैं, कहा नहीं जाता जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं तब तक उस सवाल को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो हम उसको तोड़ के तब छोड़ेंगे उस सवाल हमको क्या होगी, सॉल्व होती है। तो ये ध्यान देना है। तो अगर पहले हम उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के लिए क्या करते हैं, पहले पूरे सवाल को क्या मानते हैं f1, उसके बाद f2 है। अब इसके जो तीसरा पद दिख रहा है इसको f3 मानते हैं। क्या मानते हैं, f3। तो अब इसका जब हम फार्मूला यूज करते हैं, तो जब इसका फार्मूला यूज करते हैं तो x के सापेक्ष अवकलन लिखते हैं dy/dx। तो अब इसका पहले लिखते हैं f1 d/dx, फिर f2, फिर प्लस क्या मानते हैं, या इसे प्लस मत करना, f2 से ही हल करना, f1 और f2। तो f1 अगर f2 से हल करते हैं तो dy/dx, ये f1 का वैल्यू होता है साइन, ध्यान देना, f1 का वैल्यू साइन tan इनवर्स e माइनस x। फिर क्या करते हैं, f2 का पद मानते हैं, f2 पद दिख रहा है f2 d/dx, f2 का मान है tan इनवर्स और e माइनस x। अब ये ध्यान देना, पहले हम f1 और f2 को हल करते हैं, f1 और f2। तो आप अगर हल करते हैं dy/dx तो साइन, तो यहाँ पे चेंज किया जाता है। साइन का फार्मूला क्या होता है, जब ये साइन होता है साइन tan इनवर्स x, तो साइन का फार्मूला इसको हम x मानते हैं, साइन x। तो साइन x फार्मूला होता है cos x। तो अब यहाँ लिखते हैं हम साइन cos में चेंज करते हैं, ये cos tan इनवर्स e माइनस x को हम चेंज नहीं किया जाता है, नो चेंज, इसको नो चेंज करते हैं, x जो है इसको x करते हैं, इसको चेंज नहीं किया जाता है। फिर यहाँ देखो, अगर tan इनवर्स x है, अगर tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब ध्यान देना है, अगर tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पे x का वैल्यू है, x का वैल्यू है, तो x का मान है तुम्हारे पास, x का मान लो वहाँ हल करते 1 प्लस x का वैल्यू है e माइनस x का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर होता है तो यहाँ पे जब इसको हल करते हैं 1 प्लस, जब होल स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ e लिखते हैं और 2 से x गुणा कराते हैं -2x। अब यहाँ पे हम पहले फार्मूला यूज करते हैं, तो फार्मूला जब यूज करते हैं इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर फार्मूला होता है। फिर यहाँ लिखते हैं d/dx। और d/dx किस में लिखा जाता है, मैंने ये बोला था इसमें f3 पद है, f3 जब पद होता है उसका भी मान लिखा जाता है, f3 का वैल्यू e माइनस x। तो e माइनस x f3 का वैल्यू होता है, f3 का पद होता है। तो अब यहाँ हम लिखते हैं dy/dx cos tan इनवर्स e माइनस x अगर इंटू 1 प्लस, अब x का वैल्यू हम क्या देखते हैं भाई, जो x का वैल्यू है, जो x का वैल्यू तुम्हारे पास है e माइनस x है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हम मानते हैं e माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसको भी जब चेंज किया जाता है, मैंने कहा जब इसको चेंज करते हैं, चेंज जैसे e माइनस x, कभी भी अगर e माइनस x होता है तो अब इसका वैल्यू इसका चेंज होता है। जब e माइनस x हो तो चेंज करने के लिए हम क्या लिखते हैं, तो चेंज करने के लिए यहाँ चिन्ह आगे माइनस लगाया जाता है e माइनस x, या यहाँ नहीं लगा के, तो अगर ये माइनस है तो यहाँ चिन्ह क्या कर देते हैं माइनस, तब इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर ये माइनस होता है तो माइनस में ही चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा जाता है e, आगे यहाँ चिन्ह हो जाता है माइनस e माइनस x।
अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ई माने गुणा का चिन्ह होता है, तो dy अपॉन ए डी एक्स कॉस टेन इनवर्स ई माइनस एक्स। अगर इसका जब हल करते हैं, हम यहाँ पे हल किए हैं, तो 1 ई प्लस अगर 2 से एक्स गुणा कराते हैं माइनस 2x, और इसका फार्मूला यही है, आगे यहाँ गुणा चिन्ह माइनस ई माइनस एक्स ए। अगर यहाँ माइनस को हम क्या करते हैं, भी ध्यान देना है, अगर ये माइनस है, ये क्या है, ए प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ लिखा जाता है dy अपॉन dx माइनस ई कॉस टेन इनवर्स ई माइनस एक्स इंटू, जब इंटू होता है इसको हम बटन लिख देते हैं 1 प्लस ई माइनस 2x, और यहाँ क्या है, माइनस ई माइनस एक्स। अब यही हम पद क्या मानते हैं, इसका यही आंसर मान लेते हैं हम dy अपॉन dx।